नमस्ते व्यूवर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है। आज का विषय थोड़ा सा हटके है। जैसे हर बार हम व्याकरण सीखते हैं, आज आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर आपने परीक्षा देनी है, अभ्यास करना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अर्चना सावंत हैंडी हिंदी आपका जो यूट्यूब का मेरा जो ये चैनल है, वहाँ पर आपने टाइप करना है। आपके पास मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, उस पर टाइप करना है। वहाँ पर संज्ञा अभ्यास करना है। आपने संज्ञा मैंने जो सिखाया है, उसके भेद जो सिखाए हैं उसको पढ़ने हैं, एक बार देखने हैं और इस परीक्षा के लिए आपने तैयार होना है। देखते हैं कौन सी व्यूवर्स को कितने इसमें गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज संज्ञा होती क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक रिवाइज करना चाहूँगी। जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। ये हमें पता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो तैयार है अपने आप को परखने के लिए, जानने के लिए तैयार हो जाइए संज्ञा अभ्यास करने के लिए। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। हर एक प्रश्न का सही जवाब देना है और अपने आप को जांचना है, परखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, उसमें आपको विकल्प भी दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसको अपने सही का स्थान देना है। पहला सवाल है, भारत के डैश सपूतों ने देश को स्वतंत्र कराया। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं वीर और वीरता। सही जवाब है अ, वीर। दूसरा सवाल है, एवरेस्ट की डैश ने बचेंद्री को थका दिया। उसके लिए विकल्प दिए गए हैं चढ़ना, अ चढ़ना, ब चढ़ाई। इसका सही जवाब है ब चढ़ाई। तीसरा सवाल है, माता पिता की डैश अगण्य होती है। उसके लिए विकल्प दिए गए हैं ममता, अ ममता, ब ममत्व। क्या आएगा इसका जवाब? इसका जवाब आता है अ ममता। चौथा सवाल है, क्रोध में डैश नहीं खोना चाहिए। देखिए इसके लिए विकल्प क्या आते हैं अ आपा, ब आप। तो सही जवाब है आपा। चौथा सवाल है, वसीयत होने पर दोनों भाइयों में डैश बढ़ती जा रही है। देखिए अभी इसके लिए विकल्प क्या आए हैं अ दूर, ब दूरी। तो सही जवाब क्या आता है दूरी, ब दूरी। यहाँ पर देखिए आपने पहले प्रश्न में 5 सवाल सुलझाए। यहाँ पर जिनके सही जवाब है उनके 5 गुण यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर ऐसे कुछ संज्ञा वाले शब्द दिए गए हैं जिससे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो पहला सवाल है मित्र। मित्र की भाववाचक संज्ञा आती है मित्रता। तो आपने बताना है पंडित, अभिनेता, कवि और माता। इसका क्या जवाब आएगा? ठीक है, अभी देखते हैं पंडित की भाववाचक संज्ञा क्या आती है पांडित्य। किसका सही जवाब है? तीसरा है अभिनेता, अभिनय। चौथा है कवि, कवित्व। पांचवा है माता, मातृत्व। देखिए यहाँ पर जिनके 5 गुण हो गए हैं, पहले 5 और ये 5, आपके कुल मिलाकर 10 गुण यहाँ पर फिक्स हुए हैं। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तालिका में लिखिए। यहाँ पर मैंने ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको आपने अलग अलग तालिका में लिखना है। अलग अलग मतलब जो संज्ञा वाले जो शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यह शब्द आपको अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं तालिका के कुछ शब्द देती हूँ आपको। पहला शब्द है अध्यापक, पुस्तक, देवत्व, सुंदरता, चांदी, यौवन, श्री कृष्ण, लड़की, रामायण, दिल्ली, गाय, भारत, नौकर, कानपुर, पढ़ाई। यहाँ पर ऐसे कुछ शब्द दिए हैं। अभी इनको अलग अलग संज्ञा में, उनको जो संज्ञा के भेद है उनमें निकालना है। तो देखिए अध्यापक कौन सी संज्ञा है?
अध्यापक जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? अध्यापक यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक विशिष्ट जाति को दर्शाने वाला शब्द है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, देवत्व भाववाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा, चांदी, देखिए यहाँ पर एक द्रववाचक संज्ञा भी आई है। चांदी जिसको हम गिन सकते हैं या फिर गर्म करने के बाद वह पतली हो जाती है, उसको द्रववाचक संज्ञा में आती है। यौवन, यौवन आता है भाववाचक संज्ञा में। श्री कृष्ण यहाँ पे भगवान का नाम है या फिर किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, यह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़की, यहाँ पर लड़की जाति को दर्शाने वाला शब्द है तो यह जातिवाचक संज्ञा होती है। रामायण, देखिए यहाँ पर रामायण एक व्यक्तिवाचक में आई है। आपने कहा होगा कि अभी पुस्तक है रामायण पुस्तिका, अगर हम पुस्तक जातिवाचक में लिखते हैं तो रामायण को क्यों नहीं लिख सकते जातिवाचक में? रामायण यह उस पुस्तक का एक नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दिल्ली यह एक शहर का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। गाय ये एक विशिष्ट जाति को दर्शाने वाला प्राणी है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में आता है। भारत ये हमारे देश का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नौकर यह एक विशिष्ट जाति को दर्शाने वाला शब्द है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। कानपुर एक बड़ा सा शहर है, शहर का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। और पढ़ाई भाववाचक संज्ञा का यह एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने सही जवाब दिए होंगे तो यहाँ पे भी आपके 5 गुण यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। अपने गुणों के ऊपर मोहर लगाना ज़रूरी है। आगे का सवाल सुलझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर आपको बता दिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कौन से है, जातिवाचक संज्ञा के कौन से है और भाववाचक संज्ञा के कौन से है। ठीक है, चौथा प्रश्न सुलझाते हैं। आगे का सवाल है, संज्ञा के भेदों के सामने 4 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखने हैं, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखने हैं, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखने हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखने हैं और समूहवाचक संज्ञा के भी आपको 4 उदाहरण लिखने हैं। जो मैंने यहाँ पर दिए हैं उत्तर वह आपके नहीं आएंगे क्योंकि आपके हर एक के उत्तर अलग अलग आएंगे। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ अभी है सबके उत्तर अलग अलग आएंगे, सिर्फ आपने खुद को जांचना है, परखना है वो सही है या गलत है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, ताजमहल, शिवाजी महाराज, रामचरितमानस और महात्मा गांधी। देखिए यह एक ताजमहल है जो किसी कृति को मतलब एक इमारत को दर्शाता है। यहाँ पर एक महल का नाम है। शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राजा थे। रामचरितमानस यह एक पुस्तक का नाम है और महात्मा गांधी यह हमारे राष्ट्रपिता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे 4 उदाहरण हैं, आपके उदाहरण अलग अलग आएंगे। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। नदी, गांव, किताब, पक्षी, लड़का। यह मैंने दिए हैं इसके जवाब, आप इसके जवाब अलग भी दे सकते हो। नदी, अगर किसी एक गंगा, जमुना या फिर कोई ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम होता तो वह आता है व्यक्तिवाचक में, लेकिन यहाँ पर नदी है। गांव है, किसी गांव का नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक में आता। किताब है, उसका नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक में आता। पक्षी है, उसका नाम होता तो व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन यह एक विशिष्ट जाति को दर्शाने वाले शब्द है। ठीक है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसमें भावनाएं प्रकट होती है, उसके मैंने उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। हंसी, मिठास, सौंदर्य, भक्ति। यहाँ पर आपके भी अलग जवाब आ सकते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम जिनमें हम चीज़ें गिन सकते हैं या फिर पतली चीज़ें जो होती है वो इसमें समाई वाली रहती है। चावल है, दूध है, घी है, प्लैटिनम है। यह 4 मैंने उदाहरण लिखे हैं। 5वां है समूहवाचक संज्ञा, जो भीड़ में आता है, इकट्ठा आता है, उसमें मैंने उदाहरण दिए हैं। परिवार, सेना, भीड़ और काफिला। यह मैंने जवाब यहाँ पर दिए हैं। आपके जवाब यहाँ पे अलग होंगे, लेकिन आपने परखना है। इसके लिए आपको हैंडी हिंदी अर्चना सावंत का जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर जाकर उसको देखना है, परखना है, समझना है। मैंने वहाँ पर बहुत डीपली आपको और इजी तरीके से सिखाने की कोशिश की है। उसको समझ के आपने यह जो अभ्यास है, संज्ञा अभ्यास, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपको 100% गुण इसमें आ ही जाएंगे। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर अभी ऐसे क्रिया वाले शब्द है जिससे हमको भाववाचक संज्ञाएं बनानी है, और शब्द है हमारे मुस्कुराना, हंसना, बहना, जागना और काटना। ये हमारे शब्द है। तो इसके जवाब क्या होंगे? सबसे पहला सवाल है मुस्कुराना, उसकी भाववाचक संज्ञा आती है मुस्कुराहट। दूसरा है हंसना, हंसी। तीसरा है बहना, बहाव। चौथा है जागना, जागरण। पांचवा है काटना, कटाई। आ गए आपके पांचों सवाल सही। ठीक है, आपके 5 गुण यहाँ पर हो गए फिक्स। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठा, रेखांकित संज्ञा के भेद लिखिए। मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें से कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं उनको रेखांकित किया है, और उन रेखांकित संज्ञा के आपने भेद लिखने हैं। पहला है एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। अभी देखिए यहाँ पर एवरेस्ट के नीचे रेखांकित किया गया है, तो ये कौन सी संज्ञा का भेद है? जो संज्ञा के हमारे भेद यहाँ पर दिए हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, ये एवरेस्ट जो है वो किसी जाति को दर्शाता है, कोई भावना प्रकट हो रही है, या फिर किसी विशिष्ट जो शिखर है उसका नाम हमको दर्शा रहा है? हाँ, आपका इसका जवाब आता है अ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है झुंड में चलना भेड़ बकरियों का काम है। यहाँ पर जो हमारा झुंड शब्द है, झुंड संज्ञा के नीचे रेखांकित किया गया है, और इसके भेद आपने लिखने हैं। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या ये भाववाचक संज्ञा है, या ये समूहवाचक संज्ञा है? इसका सही जवाब है क, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा है अहंकार, क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अहंकार और क्रोध के नीचे रेखांकित किया गया है। अभी इसके हम भेद देखते हैं। क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर भावनाएं प्रकट हो रही है, इसीलिए इसका जवाब है क, भाववाचक संज्ञा। चौथा है सोना सबसे कीमती धातु है। यहाँ पर धातु के बारे में कहा गया है। सोना यह जो धातु है उसके बारे में कहा है। और क्या ये समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक है? इसको पतला किया जा सकता है, गिना जा सकता है। तो यह कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ब। इसका सही जवाब है ब, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है नदी का पानी समंदर में मिलता है। इस सवाल का जो जवाब आएगा, नदी रेखांकित किया है, नदी इस शब्द को रेखांकित किया गया है। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, या जातिवाचक संज्ञा है? यह नदी जो शब्द है यह किसी विशिष्ट जाति को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क इसका जवाब आता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये मेरा जो संज्ञा अभ्यास कैसा लगा है, इसको आपने कमेंट में बोलना है, इसको आपने लाइक भी करना है, और उसके साथ साथ आपने अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना है। और शेयर करने के बाद ऐसे चैनल का मज़ा लेने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और कमेंट में आपके मार्क्स भेजना नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।